गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत में पाठ 3 वचन पढ़ेंगे। वचन उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन सबसे पहले हम देखेंगे। एक वचन, इसका उदाहरण, एक वचन का उदाहरण बालिका, छात्रः, पुस्तकम आदि है। ये लिंग के आधार पर है। एक वचन की परिभाषा जिससे वस्तु के एक होने का पता चलता है। तो लिंग के आधार पर जैसे लड़की के लिए बालिका शब्द प्रयोग होता है, लड़का के लिए बालकः और पुस्तक के लिए पुस्तकम। ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के उदाहरण हैं। इसी तरह द्विवचन, द्विवचन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में 2 होने का पता चलता है। यहाँ पुल्लिंग में 2 बालक अर्थात बालको, फिर 2 बालिका या 2 लड़कियां अर्थात बालिके और 2 पुस्तकें पुस्तके। ये आपका इसका उदाहरण है नपुंसकलिंग में। फिर तीसरा है बहुवचन, बहुवचन जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की 2 से अधिक की संख्या का पता चलता है, मतलब उसकी संख्या 2 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक। यहाँ इसके उदाहरण पुल्लिंग में बालका, स्त्रीलिंग में बालिका और नपुंसकलिंग में पुस्तकानि होगा। अब हम पुस्तक में उदाहरण के साथ इसे देखते हैं। ये देखिए आपका लेसन 3 तृतीय पाठ जिसे संस्कृत में बोलते हैं वचन, इंग्लिश में इसे नंबर भी बोलते हैं। वचन से किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पर उसके उदाहरण दिए हुए हैं, वो देखिए। जिस शब्द स्वरूप से उसकी एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। पुल्लिंग, पुल्लिंग में बालका, उसका अर्थ होता है लड़का। फिर नीचे है उसी के अश्वः, उसका अर्थ होता है घोड़ा। फिर स्त्रीलिंग में बालिका, जिसका अर्थ होता है लड़की, लता, जिसका अर्थ होता है बेल। फिर नपुंसकलिंग में पुस्तकम, जिसका अर्थ होता है एक पुस्तक, और चक्रम, जिसका अर्थ होता है एक पहिया। नीचे भी उदाहरण दिए हुए हैं उसके, ये देख लीजिए आप। फिर आगे है द्विवचन। द्विवचन जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में 2 होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, देखिए आप। बालको, जिसका अर्थ होता है 2 लड़के, बालिके, जिसका अर्थ होता है 2 लड़कियां, पुस्तके, जिसका अर्थ होता है 2 पुस्तकें। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर दिया हुआ है। नीचे अश्व, जिसका अर्थ है 2 घोड़े, लते 2 बेलें, चक्रे 2 पहिए। फिर नीचे गजो 2 हाथी, पिपीलिके 2 चींटियां, पुष्पे 2 फूल। फिर आता है आपका बहुवचन, जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में अनेक यानी 2 से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर इसका उदाहरण दिया हुआ है। बालका अनेक लड़के, बालिका अनेक लड़कियां, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें। फिर नीचे आ गया अश्वा अनेक घोड़े, लता अनेक बेलें, चक्राणि अनेक पहिए। फिर नीचे गजा अनेक हाथी, पिपीलिका अनेक चींटियां, पुष्पाणि अनेक फूल। ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर। ये शब्द अर्थ हैं अश्व घोड़ा, पुष्पम फूल, लता बेल, अश्व 2 घोड़े, चक्रम पहिया, लते 2 बेलें, गजह हाथी, चक्रे 2 पहिए, पिपीलिका चींटी, गजो 2 हाथी। ये सारे शब्दार्थ ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर अभ्यास, अभ्यास देखिए, ये मौखिक है याद करने के लिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सबका दिया हुआ है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का पहला है पुल्लिंग हंसः, हंसो, हंसाः। फिर स्त्रीलिंग लता, लते, लता। फिर नपुंसकलिंग चक्रम, चक्रे, चक्राणि। इसके बाद हम देखेंगे लिखित। नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत में लिखिए।
इनको संस्कृत में लिखना है, ट्रांसलेट करना है। अनेक रुपए, इसे संस्कृत में बोलते हैं रुपया कांडी। 2 चींटियां पिपीली के, 1 घोड़ा अश्व, 2 बेलें लते, अनेक पहिए चक्राणी। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। सरिता, यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा, हो जाएगा सरिताः। गृहम गृहाणि, खगाः वृक्षाः, दीपकाः पिपीलिकाः। ये आपके बहुवचन शब्द हो जाएंगे इनके। निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। पिपीली के द्विवचन, चरणों द्विवचन, दीपको द्विवचन, भल्लू का एकवचन। दिए गए स्थानों में उचित शब्द भरिए। यहाँ पर एक वचन दिया हुआ तो उसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है। चरण का तो चरणों चरणा। फिर द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है तो शिष्य शिष्यः, ये हो जाएगा आपका। फिर छात्रा, इसका द्विवचन बहुवचन, छात्रा का छात्रे छात्रा। फिर तीसरा नासिका शब्द है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है आंसर, बहुवचन में नासिका होता है, तो इसे आप लोग सही कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। एक वचन में नासिका होता है, द्विवचन में नासिके और बहुवचन में नासिकाः, तो ये गलत दिया हुआ, इसे सही कर लेंगे आप लोग। फिर रचनात्मक कार्य, चित्र दिया हुआ है और उनको वचन पहचान कर भी लिखना है। संस्कृत में नाम भी लिखना है और वचन के आधार पर भी लिखना है। तो 1 घोड़ा है तो इसे हम अश्वः, 2 चींटियां हैं पिपीली के, 1 फूल है तो पुष्पम। फिर ये 2 लताएं हैं, 2 बेलें हैं तो इसे लते, 2 पहिए हैं चक्रे और कई लड़कियां हैं तो बालिका। इस तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको अभी आंसर भी लिख के दिखा दे रही हूँ।